like a Hellcat. Good morning students. Today's our topic is accounting equation. लास्ट वीडियो में आपने इसका बेसिक किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है. अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब उसका बेसिक किया था आपने. अब हम करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या कंसेप्ट होता है, मीन्स इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. इसकी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, पहले सेकेंड चैप्टर में भी हमने करी थी बेसिक्स में, और उसके बाद हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में भी आप कर चुके हो. एसेट्स क्या होते हैं, हमारी इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स होते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के. मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है या कहीं से आपने पैसे लेने हैं, इक्वल्स होती हैं जो आपकी देनदारी होती है, किसी को मतलब पैसे देने हैं, प्लस में जो आपकी पूंजी बिजनेस में लगी होती है उसके टोटल के इक्वल होती हैं आपकी एसेट्स. ठीक है. अब एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है आप पहले भी कर चुके हो. क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. मतलब किसी कंपनी ने शेयर्स, कंपनी के शेयर्स में हमने क्या है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पैसा लगा रखा है किसी कंपनी में, तो वो हमारी एसेट है. प्री पेड एक्सपेंसेस, वैसे तो आप कर चुके हो इसका. प्री पेड एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? प्री पेड एक्सपेंसेस जिनका अभी टाइम पीरियड नहीं आया है पे करने का, लेकिन आपने पहले एडवांस में ही पे कर दिए. प्री मतलब पहले से ही एडवांस में पेमेंट आपने दे दी. मीन्स आपका रेंट जो है आप इस मंथ का है जो बनता है वो तो देना ही देना है. ठीक है. नेक्स्ट मंथ का अभी स्टार्ट ही हुआ है लेकिन आपकी देनदारी बनी तो नहीं ना. ठीक है. अभी वो यूज़ करोगे एक महीने के लिए, जो नेक्स्ट मंथ के लिए है आप वो जगह यूज़ करोगे तभी उसका रेंट बनेगा. लेकिन आपने क्या किया, इस महीने के साथ साथ नेक्स्ट मंथ का भी रेंट आपने पे कर दिया, तो वो क्या है, आपका प्री पेड एक्सपेंसेस है. ठीक है. मतलब जो आपने खर्चा अगले टाइम का था, वो अभी फ्यूचर का था, वो अभी पे कर दिया आपने. ओके. अब एसेट्स में ध्यान से समझना इस बात को. एसेट अगर परचेज करते हैं हम, कोई भी एसेट, या फिर इंक्रीज़ हो जाता है किसी एसेट में, परचेज करते हो या फिर इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी एसेट में, तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड कर दोगे. ऐड इन अकाउंटिंग इक्वेशन. मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड करने का मतलब है कि एसेट्स जो हैं एसेट्स में वो ऐड हो जाएगा. क्लियर. देन अगर एसेट्स को आप सेल आउट कर देते हो या फिर किसी भी तरह से एसेट डिक्रीज़ हो जाती हैं आपकी, मतलब सेल नहीं करते, कई बार क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फायर लग गई, ठीक है, चोरी हो गई, चोरी तो नहीं होती एटलीस्ट इतनी बड़ी मशीनरी. ठीक है. मतलब कोई भी एसेट है अगर चोरी हो गई या फिर आपके मतलब फायर अकर हो गई, ठीक है, तो उस वजह से एसेट्स या तो सेल हो गई या डिक्रीज़ हो गई, तो लेस हो गई, तो आप क्या करोगे, लेस कर दोगे. मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में लेस करने का मतलब क्या है, आप एसेट्स में से लेस कर दोगे. क्लियर. नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटीज़. फर्स्ट टर्म वाज एसेट्स, सेकंड टर्म वाज लाइबिलिटी. ठीक है. लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगेन आपको क्लियर कर देती हूँ मैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि आपकी देनदारी बनती है, बन गई, लेकिन आपने अभी दिया नहीं. ठीक है. मतलब जैसे आपका इस महीने का रेंट जो है वो आपकी बन चुका है ना, मतलब इस महीने का रेंट आपको देना है इस मंथ के एंड में. ठीक है. लेकिन आप देते नहीं हो, अभी आपकी देनदारी, मतलब आपने उसको पैसे चुकाने हैं रेंट के, तो आपकी लाइबिलिटी बन गई लेकिन आपने दिए नहीं. ठीक है. तो वो क्या हो जाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं. वो चाहे वेजेस हों, चाहे वो सैलरीज हों, चाहे वो आपका रेंट है, चाहे वो इंटरेस्ट है, वो सारे एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं ना, तो अब वो क्या बन जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे. इसी तरह से ही ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसमें भी एक्सपेंसेस सारे इंक्लूड हो जाते हैं. इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, जो आपके कोई भी, हाँ, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, कमीशन जो है, इस तरह के जो एक्सपेंसेस वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें. क्लियर. क्रेडिटर्स आ गए अब लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, बैंक लोन अगर लिया हुआ है तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है. ठीक है.
अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? एडवांस इनकम भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम या फिर एडवांस इनकम, मतलब एडवांस इनकम आपको पहले ही रिसीव हो जाना किसी इनकम का क्या कहलाता है? एडवांस इनकम या फिर अनअर्न्ड इनकम। मतलब आपने वो अभी कमाई नहीं है लेकिन आपको रिसीव हो गई। क्लियर? मतलब अगर आपका जो रेंट है, ठीक है, अब अभी अपन ने क्या किया था, यहाँ पे रेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस किए थे हमने, पहले ही पे कर दिया किसी को रेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या थे? हमने पहले टाइम पीरियड से पहले नेक्स्ट मंथ का एडवांस पेमेंट कर दी। अब जो रिसीव करने वाला है वो उसके लिए क्या बन जाएगी? अनअर्न्ड इनकम या फिर एडवांस इनकम बन जाएगी, क्योंकि उसने वो कमाई नहीं है अभी। आपको रेंट, आप रहे तो नहीं ना उस नेक्स्ट मंथ में, अभी उस बिल्डिंग में जब रहोगे तब आपकी एक्चुअल में आपकी लायबिलिटी बनेगी वो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आप उसको एडवांस में अगर पेमेंट कर देते हो तो आपके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और जो बंदा रिसीव करने वाला है उसके लिए क्या बन जाएंगी? वो एडवांस इनकम बन जाएगी, क्योंकि वो उसने अभी कमाई नहीं है, उसको आपने दे दी है, उसको रिसीव हो गई है। क्लियर? दोनों एक्सपेंसेस दोनों क्लियर हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पेमेंट दे दी, और जो आपका जो ये जो अनअर्न्ड इनकम है वो नेक्स्ट जिसको आप पेमेंट दे रहे हो एक्सपेंसेस की, उसके लिए क्या बन जाएगी? एडवांस इनकम बन जाएगी। क्लियर? देन आता है आपका लायबिलिटी में अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है मतलब आपकी देनदारियां बढ़, मतलब आपने जो पैसा देना है किसी को चुकाना है वो बढ़ रहा है, मीन्स क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बैंक लोन आपने इंक्रीज कर लिया, बैंक लोन कहीं से और उठा लिया, बढ़ गया, तो वो क्या कर दोगे? आप लायबिलिटी में ऐड कर दोगे, ऐड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे लायबिलिटी में आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर? अब जब डिक्रीज हो जाता है लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट आपकी टर्म आती है कैपिटल। हियर इज कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल का थोड़ा फंडा अलग हो जाता है, अलग तो नहीं, मीन्स थोड़ा इसमें एडवांस कंसेप्ट आ जाता है जो आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है। कैपिटल में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो किस रीज़न की वजह से होगा? मतलब ऐड कब कब करोगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके लिए इंक्रीज को शो करती हैं और आपको ऐड करनी है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इंट्रोडक्शन मतलब आपने पैसा लगाया, मतलब आपने अपने बिजनेस में पहले 5 लाख लगाया था, अब चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दूं, बढ़ा दूं, ठीक है, तो आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको और पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है। तो वही क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। बिजनेस में आपने और पैसा लगाया तो वो क्या होगी? कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर? देन और किस किस चीज़ से बढ़ती है भाई? प्रॉफिट से बढ़ती है। ये तीनों सेम, देखो वैसे तो अलग अलग होती हैं, हमने सेकंड चैप्टर में रीड किया है, प्रॉफिट अलग है, इनकम अलग है, रेवेन्यू अलग है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम एक ही कंसेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं अल्टीमेटली एंड में जाके। आपको आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स जब आप करेंगे, ठीक है। तो अपने को अभी ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तीनों को एक जैसा ही लेके चलो, क्योंकि ये तीनों ही ऐड होने वाले हैं। अब कैपिटल में क्या क्या ऐड करते हो? प्रॉफिट हो या इनकम हो या रेवेन्यू हो, तीनों चीज़ें आप क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। क्लियर? अब प्रॉफिट क्यों ऐड करते हैं, ये चीज़ें क्यों ऐड करते हैं भाई? देखो आपने पैसा कमाया, बिजनेस से पैसा आपने कमा लिया तो आप क्या करते हो? पैसा जो कमाया है वो सारा घर पे ही खर्च कर देते हो क्या? नहीं करते ना। आप क्या करते हो? कुछ एक घर खर्च में करते हो, कुछ एक जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस में दोबारा से लगा दूँ, बिजनेस में दोबारा से हम क्या है? इन्वेस्ट कर दें, ताकि हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं ना। हम अपने बिजनेस को जब पैसा और आएगा हम उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, तो और प्रॉफिट जनरेट करेंगे हम, और प्रॉफिट कमाएंगे और इनकम लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉफिट जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? कैपिटल का ही हिस्सा होते हैं। तो हम इनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर? और अब डिक्रीज किस किस चीज़ से होता है? ड्राइंग्स से। ड्राइंग्स हमने रीड किया था सेकेंड चैप्टर में। ड्राइंग्स क्या होते हैं? जो ओनर होता है कैपिटल तो लगाता है, देखो कैपिटल
पैसा लगाना, ड्राइंग्स क्या है, उसमें से पैसा निकाल लेना। बिजनेस में से ओनर ने पैसा निकाल लिया, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। ठीक है, ड्राइंग क्या हुआ, बिजनेस से पैसा निकाल लेना, किसने, ओनर ने निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को लेस कर देंगे। अल्टीमेटली पता ही लग रहा है हमें, ड्राइंग्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर लॉस, जो भी लॉस हो रहा है आपको, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगी इस बारे में। जो भी लॉसेज हुए, देखो हमने प्रॉफिट किया था, प्रॉफिट कमाया था, तो हम ऐड करते रहे थे इसमें। प्रॉफिट जब कमाया था कैपिटल में ऐड कर रहे थे, अब जब लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे। और एक्सपेंसेस का भी फंडा मैं समझाती हूँ अभी आपको। अभी तक ये समझ में आ गया कि लेस हो जाएंगे ड्राइंग्स भी और लॉसेज और एक्सपेंसेस भी। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनना इस बात को कि आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स बिजनेस में हमने रीड आउट किया था कि कैसे होते हैं। जो हमें इनकम होती है उसमें से हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। हम जनरल में भी अगर आप डेली यूज़ में, डेली में भी आप समझते हैं अपने रूटीन वाइज फंक्शंस में, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें देखना है कि हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें बच रहा है उसमें से हम अपना खर्चा घटा देते हैं। ठीक है, सिंपल है ये तो। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो ये क्या आ जाता है, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। या फिर एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है, हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया और हमारी इनकम कम हो गई, तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये क्लियर। तो ये अल्टीमेटली किसका है, प्रॉफिट या लॉस किसका फंडा है, एक्सपेंसेस और इनकम का फंडा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपेंसेस या इनकम दी होंगी तो आप उसको फाइंड आउट करोगे कि आपको प्रॉफिट होगा इससे या लॉस होगा। क्लियर। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको ऐड कर दोगे, अगर लॉस हो रहा है तो उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट्स में प्रॉफिट किस किस चीज़ से होगा, जब आपको कोई चीज़ रिसीव होगी। रिसीव किस किस से होगी, इंटरेस्ट रिसीव हो गया कहीं से, डिविडेंड रिसीव हो गया, डिविडेंड बाद में एक्सप्लेन करूंगी, एक बार नेम देख लो आप। डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव हुआ कहीं से, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ। मीन्स जिस जिस चीज़ से आपको इनकम हो रही है, पैसा रिसीव हो रहा है, वो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट का सोर्स बन रहा है। ठीक है, तो आप अगर ये टर्म आपको दी हुई है प्रॉफिट वाली, तो आप इनको क्या करोगे, क्वेश्चन में ऐड कर दोगी, किसमें, कैपिटल में अल्टीमेटली ऐड कर दोगी, क्योंकि ये आपकी प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। ठीक है, अब एक्सपेंसेस या लॉसेस में क्या क्या आता है, रेंट आता है, वेजेस आते हैं, रेंट पे कर दिए, यहाँ पे रेंट रिसीव्ड था, कहाँ गया, हेयर इज रेंट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंट पेड। वेजेस रिसीव्ड इसमें, वेजेस पेड इसमें, सॉरी वेजेस रिसीव्ड नहीं होती हैं अल्टीमेटली, क्योंकि आप ओनर हो, आप कहीं काम थोड़ी करने जाओगे, वेजेस पे ही करनी है आपको वर्कर्स को। ठीक है, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड कहीं किया है, कमीशन पे किया है किसी को, डिस्काउंट अलाउ किया है। देखो अलाउड क्या होता है, खर्चा होता है, मतलब आपने किसी को अलाउ किया है, कम पैसों में चीज़ दी है, और डिस्काउंट जब रिसीव करते हो तो आपको कम पैसों में मिली है। क्लियर, आपको कम पैसों में मिली है, यहाँ पे आपने कम पैसों में दी है, यहाँ पे आपको कम पैसों में मिली है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, बाकी बाद में भी कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेप्रिसिएशन, अब इनसे क्या होता है, हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं, मीन्स अल्टीमेटली कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कैपिटल में से हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब तीनों टर्म्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो हमारी एसेट्स भी, लाइबिलिटीज़ भी, ऑल्सो कैपिटल भी, तीनों एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अब तीनों से रिलेटेड हम क्या है, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब बीच में हमारी एक टर्म रह गई थी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता था कि किसी भी मशीनरी में या किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना, किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। वैल्यू में कमी किसी भी तरह से आ सकती है, वो घिस सकती है, टूट सकती है, उसका मॉडल पुराना हो सकता है, और मतलब
किसी भी तरह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, जैसे आप बाइक और स्कूटीज चलाते हो तो वो घिसती है मशीनरी, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मॉडल पुराना हो गया तो वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कहलाता है, आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्लियर? तो ये टर्म्स हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम करेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से आपको ये फॉर्मेट बनाना है। इस तरह से एक कॉलम बना लोगे एंड दिस वन। क्लियर? अब इसमें यहाँ पे लिखोगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन्स का होगा, मीन्स आप कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कर रहे हो। 1 होगी, मतलब पहली जो ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दी हुई है तो 1 लिख के फिर यहाँ पे क्या क्या ट्रांजेक्शन है। मीन्स अगर आपने फर्नीचर परचेज़ किया है तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्नीचर परचेज्ड। क्लियर? फर्नीचर परचेज लिख दिया। फिर आप शो करोगे कि एसेट में क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे इक्वल का साइन है। क्लियर? एसेट इक्वल्स, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इक्वल्स लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एसेट्स में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे राइट डाउन करोगे, यहाँ पे इक्वल का साइन ही रहेगा आपका। लाइबिलिटीज़ में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ राइट करोगे, कैपिटल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ राइट करोगे। मीन्स एक ट्रांजैक्शन से तीनों में क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है वो आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा उसके सामने। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन है आपकी, ठीक है, उससे क्या है, ये इक्वल का साइन वैसे ही रहेगा। मीन्स एसेट और ये दोनों चीज़ें इक्वल ही रहेंगी, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी मतलब कोई भी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल रहेंगी। ये इक्वेशन आपकी बरकरार रहेगी। ठीक है, मीन्स एसेट्स इक्वल होंगी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप इसको बेसिक को अच्छे से क्लियर करो। ओके।